ऑलराइट, आज 8086 में हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 का हम लोगों ने कुछ लेक्चर देखा है, तो आज हम लोग 8086 की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ बेसिक्स आज देखेंगे कि कैसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक रजिस्टर से दो रजिस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कुछ इस तरह से रजिस्टर्स होते हैं। ए एक्स होता है, बी एक्स होता है, सी एक्स होता है, डी एक्स होता है। फिर इसमें ही हमारे पास एल वेल भी होते हैं। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एमुलेट पे चलते हैं। मिनट, इसको हटाता हूँ मैं। MOV AX, 0 1 2 3 4 H। अभी देखिए 16 बिट का है, इसलिए मेरे को देखिए ये जो रजिस्टर्स होंगे हमारे पास 8085 में 8 बिट के रजिस्टर्स, लेकिन 8086 में हमारे पास 16 बिट के रजिस्टर्स है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारा सिमुलेट हो गया है। तो देखिए ए एक्स हो हमारे पास रजिस्टर, बी एक्स है, सी एक्स है, डी एक्स है। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, स्टैक सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है, इंडेक्स पॉइंटर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। ये हमारे पास स्टैक सेगमेंट है, ये हमारे पास स्टैक पॉइंटर है। बाकी ये भी चीज़ हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ये हमारे पास डिजिग्नेशन इंडेक्स है, ये हमारे पास डेटा सेगमेंट है, ठीक है। तो फिर हम लोग बाकी के लेक्चर्स में देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या है। तो आज हम लोग सिर्फ बेसिक देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास रजिस्टर्स था, तो हमें डेटा को एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक रजिस्टर में डेटा डाल देते हैं, 1 2 3 4 H। हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, MOV AL कॉमा, जैसे AX रजिस्टर है हमारे पास, तो ये बना हुआ है ए लोअर से, भाई यहाँ पे ए हायर से प्लस ए लोअर से, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए लोअर ऑफ ये 8 बिट का होता है और ये भी 8 बिट का होता है। दोनों कंबाइन करके ये 16 बिट का हमारे पास हो जाता है, ठीक है। इस तरह सभी ए हो गया, बी हो, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स सभी में ऐसा ही हमारा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मतलब ये होता है इस तरह से रजिस्टर। अब इसको मैं भी कमेंट आउट कर दूंगा, बाद में इसको करते हैं। मैंने ए रजिस्टर में डाल दिया, मेरे को बी रजिस्टर में डालना। मान लीजिए ये जो डेटा है, सेम डेटा मेरे को बी रजिस्टर में डालना था। MOV BX कॉमा AX। इसमें MVI नहीं है, इमीडिएट डेटा ट्रांसफर, इसके लिए हम लोग यहाँ पर मूवी का इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, मूव का। तो ये मूव डेटा इसमें हो गया, तो AX का डेटा BX में डाल देंगे, हॉल्ट कर देंगे प्रोग्राम। देखते हैं हमारे पास आउटपुट, यहाँ से रन करते हैं। प्रोग्राम हॉल्टेड हो गया है। ए में 1 2 जो हायर वाला जाएगा वो एच में जाएगा और लोअर वाला एल में जाएगा। तो 1 2 चला गया हायर वाले में, एल में, और वो चला गया ए उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। हाँ, अब मान लीजिए हमें मेमोरी में कुछ डालना है, तो ऐसा करते हैं, MOV SI कॉमा 0004H। मेमोरी में मान लीजिए बेस एड्रेस हमारा कुछ MOV AX कॉमा, ये हटा देता हूँ मैं। मान लीजिए हम MOV AX कॉमा 8000H, MOV डेटा सेगमेंट DS कॉमा AS। ये हमारे पास आ गया। अब 8000 हमारा बेस एड्रेस होगा, फिर ये उसके बाद 004 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोर्स इंडेक्स ये हो गया हमारा, जिसमें हम लोग को डालनी है। फिर उसके बाद मान लीजिए सोर्स इंडेक्स, ये तो एक लोकेशन में बता रहा है। अब मान लीजिए इस लोकेशन पे हमें कुछ वैल्यू डालना है, तो ब्रैकेट यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये पॉइंटर शो करता है कि ये आ, जिस मेमोरी लोकेशन को ये शो कर रहा है उसको हम लोग दिखाने के लिए। अभी तो ये एक वैल्यू है, लेकिन अगर हम लोग इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब है कि ये जिस मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन पर जाकर, मान लेते हैं हम लोग को 12 0 0 1 2 स्टोर करना है। तो मैं बी एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर बी एक्स ले लेता हूँ, बी एक्स यहाँ डिफाइन कर देता है। MOV BL ले लेते हैं, 03H। ऐसा है, हम लोग यहाँ पर BL डाल देते हैं, हमारे प्रोग्राम को हॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। यहाँ से हम लोगों ने नहीं कर दिया है। अब यहाँ चलते हैं, 8000, ये 04 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो देख सकते हैं हम लोगों ने 04 पर 03 डाला था। तो इस तरह से हम लोग गिवन मेमोरी लोकेशन पर अपना डेटा चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोग्राम हमारे पास की 01H
001H एंड उस तरह से मान लेते हैं 0002H पर, जैसे मेमोरी लोकेशन थी नहीं उस पर हमारे पास कुछ डेटा दिया है। अब उस डेटा को हमें ऐड कर कर 0003H पर डालना है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग को बनाना देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग मेमोरी में जाके पहले यहाँ पर MOV AX बेस एड्रेस हम लोग 8000 लेते हैं और MOV डेटा सेगमेंट कॉमा AX ले लेते हैं। MOV SI कॉमा 0001H ले लेंगे। फिर उसके बाद MOV कुछ डेटा अपन लोग इसमें फिल कर देते हैं। ऐसा करते हैं, ठीक है। MOV BX रजिस्टर में इसका जो डेटा उसको स्टोर कर लेते हैं। SI जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे हम लोग ये कर देते हैं। फिर INC SI कर देते हैं ताकि एक ये तो हमारा 01 पे था, अब 02 पे चलते हैं। तो MOV CX कॉमा SI, अब जिस नई मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है वहाँ पे काम हम लोग करते हैं। मैं स्पेसेस दे देता हूँ ताकि प्रोग्राम का मतलब समझ में आए। तो देखो यहाँ तक अलग है, फिर यहाँ से हमारा SI काम शुरू हुआ। इस मेमोरी लोकेशन पे जो BX में डाल दिया, इस मेमोरी लोकेशन पे जो CX में डाल दिया। अब ऐड का अगर हम लोग को करना होता है तो ऐड इस तरह से हम लोग लिखते हैं BX कॉमा CX। पहला वाला वो लिखते हैं जिसके अंदर हमारे पास जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से हो रहा है। BX इक्वल टू BX प्लस CX, ठीक है। तो BX की वैल्यू अपडेट होगी, CX की अपडेट नहीं होगी। तो ये हमारे पास ऐड हो गया। और MOV यहाँ इंक्रीज कर देता हूँ INC SI को, क्योंकि 1003 पे हम लोग को जाना ना। फिर यहाँ पर MOV SI जिस मेमोरी लोकेशन पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन पे हमें BX में जो सम आया है उसको डाल देना है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट, ठीक है। पहले मेरे को अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमारे लोगों ने कुछ मेमोरी लोकेशन पे जाके दिया ही नहीं है, तो मेरे को मेमोरी लोकेशन पे जाके कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। 04, तो मैंने 01 लिया था ना, सॉरी, हाँ तो 01 लिया था मैंने, तो मेरे को 01 पे जाना पड़ेगा। हाँ तो 01 पे चलते हैं। अपन लोग एक वैल्यू दे देते हैं 03 था, दे दी हम लोगों ने। और 02 पे 04 दे दिया हम लोगों ने। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब 8000 पे यहाँ रन हो गया हमारे पास। अब 8000 पे चलते हैं, 01, ठीक है। देख सकते हैं 3 था, 4 था, उनका सम 7 है, 7 हमारे पास आ गया। BX में CX तो हमारे पास 04 था, BX हमारे पास जो नया आएगा इन दोनों का सम होगा। BX तो हमारे पास 3 था, ठीक है। 3 4 ये 7 आ गया। तो ये इस तरह से हम लोग गिवन मेमोरी लोकेशन से वैल्यू उठाकर उन पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना है तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे SQB करके, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। यहाँ पर लोग 8000 मेमोरी लोकेशन पे जाके पहले मैं डेटा को अपडेट करूँ। कुछ मेमोरी लोकेशन मेरे को डालना पड़ेगा। 06 में डाल देता हूँ यहाँ पर, और 03 यहाँ डाल देता हूँ। अब प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं। अब 8000 पे चलते हैं। देखिए 6 और 3 इनका डिफरेंस हमारे पास 3 आ गया। दो दो जगह 3 3 इन लोगों ने लिख दिया। कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। 3 मेन तो यही था कि 3 आना चाहिए था, यहाँ 4 पर कैसे चला गया। चलिए ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कैसे 8086 की बेसिक प्रोग्रामिंग। आगे हम लोग जाके और भी इतने इंस्ट्रक्शन सेट है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।